خذ سلمى ورمزه محمد ولينا. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सऊदी अरेबिया में जो सऊदी नेशनल डे पे सेलिब्रेशन हुए थे। 23 सितंबर को इनका नेशनल डे था और क्योंकि फिर आगे फ्राइडे और सैटरडे था तो एक लॉन्ग वीकेंड मिल गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसे ताइफ में जाके मनाते हैं। वैसे तो जद्दा में भी बहुत सेलिब्रेशंस हुए थे, लेकिन जद्दा में जो एयर शो हुआ था वो भी वीकडे में हुआ था, तो मैं वो अटेंड नहीं कर सकी थी। और भी, लेकिन यहाँ पे मॉल्स वगैरह में ज़्यादा सेलिब्रेशन थे, शायद मौसम की वजह से, तो ओपन एयर में इतना नहीं था। तो हम लोग ये जा रहे हैं ताइफ की तरफ। तो इतने ज़्यादा यहाँ पे रश था, हम लोगों ने कभी भी इस रोड पे इतना रश नहीं देखा। इतना शदीद ट्रैफिक था, ऐसे लग रहा था जैसे सब लोग बस ताइफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा रिलीफ हुआ था, पहले तो बिल्कुल पैक जा रहा था सारा। तो सबसे पहले हम लोग गए थे अलहदा में है ये रोज़ पार्क, इसे रोज़ फैक्ट्री के नाम से ये मशहूर है। तो यहाँ पे भी सेलिब्रेशंस भी थे और ये फूलों का है, पूरा एक फार्म है। तो अभी तो सीज़न नहीं था तो सारे डेकोरेशन ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स से ही हुए हुए थे। तो अच्छा मौसम था, खूबसूरत जगह थी। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से ऐसे हट टाइप बने हुए थे जहाँ बैठ के आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। ये एक स्टूडियो था जहाँ पे आप तस्वीर वगैरह खिंचवा सकते हैं, इसके कुछ चार्जेस थे। और लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर सीज़न में जाए ना, जब फ्लावर का सीज़न होता है, तो आप एक तो हर तरफ फूल खिले हुए होंगे, उनकी खुशबू, तो वो अलग ही माहौल होता है। और आप वहाँ पे फिर लाइव जैसे वो अर्के गुलाब बनाते हैं, इसकी फैक्ट्री भी अंदर है, उसका भी आपको विज़िट कराते हैं वो लोग, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ मौसम एंजॉय करना चाहते हैं, कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि अच्छा एटमॉस्फेयर है, ग्रीनरी है, हट्स बड़े खूबसूरत बने हुए हैं और उसके अंदर सिटिंग जो है उन्होंने सारी अरेंजमेंट की हुई है। और हर तरह की जो अरेबिक कॉफ़ी होती है और टर्किश कॉफ़ी वो यहाँ पे वो सर्व करते हैं। इनके चार्जेस हैं इन हट्स में बैठने के लिए। हर तरफ उनके नेशनल सॉन्ग्स चल रहे थे और झंडे लगाए हुए थे, बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी। और जो ग्रीन और वाइट कलर में बच्चों को देखते हैं और ये सब पाकिस्तान की याद भी आती है, क्योंकि कलर सेम है। और ये उनकी अंदर की जो फैक्ट्री जहाँ पे वो तैयार करते हैं अर्के गुलाब और जो रोज़ ऑयल, ये सारी चीज़ें वो तैयार करते हैं, वो फैक्ट्री में भी आप विज़िट कर सकते हैं। लेकिन अभी वो वर्किंग नहीं थी, तो लेकिन फिर भी हमने अंदर से देखा, तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से इसमें बनाते हैं। और जब ये बन रहा होता है तो तब तो वो आपको पूरा प्रोसेस भी दिखाते हैं। आप यहाँ से फ्रेश फ्लावर्स ख़रीद सकते हैं, रोज़ पेटल्स अलग से जो है वो बास्केट्स आप उनके ख़रीद सकते हैं। तो ये अंदर जो है ये पूरा वो बना हुआ है कि जिसमें वो स्टोर करते हैं। और बड़ा ये ट्रेडिशनल सा था और इतना जैसे वो पुरानी सी वाइब्स आ रही थी, छोटे छोटे से दरवाजे और उसके अंदर जो सामान था ना, वो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत पुराने ज़माने में वो पीसते नहीं हैं और वो बड़ी बड़ी देगें तो इनमें बनता है अर्के गुलाब, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से वो बनाते हैं। तो अभी उनके पास फ्रेश अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कहा रोज़ ऑयल अवेलेबल है, वो आप ख़रीद सकते हैं। रोज़ वाटर जो है वो पीने वाला अवेलेबल था। मे बी कोई डिफरेंस होता होगा इनमें, लगाने वाला अलग से बनता होगा। यहाँ से फिर हम फ्री होने के बाद ताइफ सिटी की तरफ रवाना हुए और हम लोगों ने रुदाफ पार्क जाने का प्लान किया कि वहाँ पे कुछ इनके होने थे, कुछ रैली, कुछ परेड्स वगैरह होने थे। तो हम लोगों ने सोचा कि वो जाके देखते हैं। तो लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था और गलियाँ बिल्कुल पैक थी, गाड़ी हल्की हल्की रिंग रिंग के वहाँ पे पहुँच रही थी। हम लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचे हैं और कई लोग पार्क के बाहर ही बैठे हुए थे, वो अपने वो लेके आए हुए थे, मजलिस लेके आए हुए थे और कारपेट बिछा के वो बाहर ही बैठे हुए थे। तो ये पार्क के अंदर के मनाजिर हैं। तो ये डबल डेकर बसेस थी, इन पे जो है जो
अपने झंडे लहराते हुए वो पूरे पार्क का राउंड लगा रहे थे। हमें मौका नहीं मिल सका, बहुत रश था, सब इस वजह से दूर दूर बिठा रहे थे, हर कोई ऊपर बैठना चाह रहा था। तो फिर हम लोग बस देख के एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पे। बहुत एक्साइटेड थे लोग यहाँ पे और पूरे तरीके से वो इसको एंजॉय कर रहे थे। और फैमिलीज़ तो ऐसे बैठी हुई थी, पूरा अपना बड़े बड़े थर्मस लेके खाना लेके, मे बी वो पूरी रात यहीं बैठने वाले थे। और पार्क के बाहर भी कुछ ऐसे मनाजिर थे। बहुत सारे फूड ट्रक्स और स्टॉल्स थे और बहुत सारे फूड ट्रक्स, मोस्टली लेडीज़ जो है ना वो उन पे काम कर रही थी। तो ये बिल्कुल भी ऑड नहीं था, बहुत नॉर्मल था यहाँ पे लेडीज़ का जो है हर तरह का काम करना। और इस तरह से नहीं जैसे पाकिस्तान में अगर किसी खातून ने कोई बर्गर की ठेले पे या किसी शॉप पे इस तरह से कुछ बना लिया है तो वो एक पूरा हवा बन जाता है। बहुत नॉर्मली वो अपना चाय, कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राइज़ जो भी थे वो अपना सर्व कर रही थी। ज़्यादातर फूड स्टॉल्स यहाँ पे लेडीज़ के ही थे। यहाँ से निकलते निकलते हम लोग को रात के तकरीबन 9 बज गए थे। गलियों में, गाड़ियों में इतना रश था, तो हमें शदीद किस्म की भूख लगी थी। तो हम लोग आ गए यहाँ पे अपना डिनर करने के लिए। इस होटल का नाम था अल दवान और ये टर्किश रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे भी ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जो बच्चे थे उनको ये लोग झंडे दे रहे थे गिफ्ट के तौर पे, और एडल्ट्स को, बड़ों को ये कप दे रहे थे, बड़े खूबसूरत स्पेशल उसके ऊपर जो है ना मेंशन किया हुआ था नेशनल डे का। तो हमें भी एक कप मिला और इन्होंने बहुत अच्छा डिस्काउंट भी लगाया हुआ था। और इनका बहुत ही ज़बरदस्त खाना भी बहुत अच्छा था और ये स्टाफ भी बहुत वेलकमिंग था। और स्पेशली फूड प्रेजेंटेशन भी बहुत मज़े का था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट भी बहुत खूबसूरत किया था। तो अगर आप ताइफ में रहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप यहाँ ज़रूर जाएं। अगर आप जद्दा से जा रहे हैं तो आप यहाँ ज़रूर खाना खाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। ये खाना बहुत मज़े का था। और हम लोग के फ़ोन डेड हो गया था मेरे हस्बैंड का, तो तवक्कलना के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर पहले वो इसको हमारे लिए चार्ज कर दें, तो वो भी उन्होंने कर दिया। और मेन्यू के लिए भी उन्होंने, जब तक मोबाइल चार्ज हो रहा था तो वो स्कैन करना था, लेकिन वो भी उन्होंने हमें अपने मोबाइल से जो है ना वो करके दे दिया। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सर्व किया। और इसके बाद उन्होंने हमें दी कम्प्लीमेंट्री टी और स्वीट, जो कि यहाँ का बहुत फेमस है, टर्किश का बकलावा विद आइसक्रीम। और चाय भी उनकी बहुत मज़े की थी और इतनी स्ट्रॉन्ग थी, स्पेशल टर्किश टी जो है ना। और हमें इसके बाद कॉफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बकलावा बहुत मज़े का था, बहुत। और आइसक्रीम के साथ तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो मैं आपको पूरे दिल से रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर जाएं जब भी आप लोग ताइफ जाएं। तो अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं और ये रोड बनी हुई इस तरह, ये ऊपर पहाड़ों से उतर के हम लोग यहाँ नीचे तक आए हैं। ये शायद आपको इस तरह से नज़र आ रहा है कि नहीं, ये पूरी रोड जो है ना इसी तरह ऊपर से नीचे आती है। और यहाँ भी हर तरफ रोड्स पे भी आपको नज़र आ रहा था कि पूरी सेलिब्रेशन जारी हैं हर तरह के पार्क्स में भी। और इन्होंने जो है बिल्डिंग्स को भी ग्रीन रंग किया हुआ था, ऐसे लाइट्स की हुई थी। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑफ़र्स इतनी लगी हुई थी फूड पे और जो है शॉपिंग के लिए, बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र थे। और बहुत अच्छा एक दिन गुजार के हम वापस अपने घर की तरफ आए। और अगर आपको भी ये व्लॉग पसंद आया हो, आपने एंजॉय किया हो, तो मेरे पेज को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।